In this video, we will learn about depository system. Definition: depository system is a system wherein the securities of investors are held in the electronic form. मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनके सिक्योरिटी मतलब जितने भी शेयर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है विथ द डिपॉजिटरी एट द request of the investors, and transfer of securities takes place by means of book entries on the ledger of the depository. अब इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट के आधार पर यहाँ पे सारे सिक्योरिटीज़ को रखा गया है। अब जो सिक्योरिटीज़ उनका ट्रांसफ़र भी होगा जब इन्वेस्टर रिक्वेस्ट करेंगे तब, और इसका जो लेखा जोखा होगा बुक एंट्रीज वो सब डिपॉजिटरी के लेजर में होगा। द सिस्टम इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम है। एज द सिस्टम डिस्पेंसेस विद द सिक्योरिटीज एंड इट्स मूवमेंट इन द फिजिकल फॉर्म। तो फिजिकल फॉर्म को मूवमेंट को ये डिस्पेंस कर देता है। तो ये हो गया स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग। स्क्रिप्ट मीन्स हो गया पेपर, तो पेपर वर्क लेस है, ये पेपरलेस ट्रेडिंग हो गया। और डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना। एज अ सिस्टम डिस्पेंसेस विद द सिक्योरिटीज़, तो सिक्योरिटीज़ को बांटती है एंड इट्स मूवमेंट इन द फिजिकल फॉर्म। फीचर ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, फर्स्ट है सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज फॉर्म। डीमटेरियलाइज मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये रहेगा। डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप रिकॉर्ड ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द इन्वेस्टर इन अ बुक एंट्री फॉर्म। तो ये डिपॉजिटरी सिस्टम ये प्रोवाइड करता है सारे चीज़ का रिकॉर्ड रखना बुक एंट्री फॉर्म में। द सिस्टम इमोबिलाइजेज फिजिकल सिक्योरिटीज़, तो जो फिजिकल सिक्योरिटीज़ हैं ये इसको इमोबिलाइज करेगा, मतलब इसको मूव नहीं करता है ये। सो दैट देयर इज़ नो फिजिकल सर्टिफिकेट इन एग्जिस्टेंस, इसीलिए यहाँ पे कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं होता है, मतलब पेपर वाला कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सारा कुछ रहेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सेकंड, फंगिबिलिटी। फंगिबिलिटी का मतलब होता है कुछ काम को करने की इसकी योग्यता। इन द डिपॉजिटरी सिस्टम द सिक्योरिटीज dematerialized are not identified by distinctive numbers or certificate numbers as in the physical environment। तो अब यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं उनका कोई फिज़िकल सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो इसलिए इसमें नंबर वगैरह का भी ज़रूरत नहीं है। दस ऑल सिक्योरिटीज़ इन द सेम क्लास आर आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल। तो इसीलिए एक ही क्लास के जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं सब एक ही जैसे होते हैं, सब सेम होते हैं और सब इंटरचेंजेबल होते हैं। थर्ड है पार्टीज इन्वॉल्व्ड। देखिए इसमें कौन कौन से पार्टी हैं। इन अ डिपॉजिटरी सिस्टम द पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर फर्स्ट द डिपॉजिटरी। तो ये पहले ही बताया था डिपॉजिटरी वो है जो शेयर्स को डीमटेरियलाइज फॉर्म में रखता है। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये जो पार्टिसिपेंट ये एजेंट होते हैं, जिस तरीके से ब्रोकर हम लोग बोल सकते हैं इनको। थर्ड द बेनिफिशियल ओनर। फोर्थ द इशूअर। बेनिफिशियल ओनर जो शेयर को परचेस करके रखें वो हो गए, और इशूअर का मतलब है जो इशू किया यानी कंपनी। द डिपॉजिटरी रेंडर्स सर्विस कनेक्टेड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़ इन इट्स रिकॉर्ड। तो जब सर्विस देता है सब कुछ ट्रांसफ़र करेगा, सिक्योरिटीज़ को ओनरशिप को ट्रांसफ़र करेगा और अपने रिकॉर्ड में सब कुछ लिखता रहेगा। आर डिपॉजिटरी फंक्शंस थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हु आर द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। तो ये पहले बताया जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है वो एजेंट है डिपॉजिटरी के, थ्रू होम द इन्वेस्टर्स अवेल ऑफ द डिपॉजिटरी सर्विस। तो एजेंट के थ्रू ही इन्वेस्टर्स डिपॉजिटरी की सर्विस को अवेल करते हैं। इन द डिपॉजिटरी सिस्टम द ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइज्ड इज बाइफर्केटेड बिटवीन रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर। अब यहाँ जो सिस्टम इसमें ओनरशिप जो सिक्योरिटीज़ का था वो बाइफर्केट किया जाता है रजिस्टर्ड ओनर के बीच और बेनिफिशियल ओनर के बीच। फॉर द सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइज डिपॉजिटरी इज द रजिस्टर्ड ओनर इन द बुक्स ऑफ द इशूअर। तो सिक्योरिटी जो डीमटेरियलाइज है उसके लिए जो डिपॉजिटरी है वो होता है रजिस्टर्ड ओनर
और किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ द इशूअर, दैट इज़ कंपनी, कंपनी के बुक में। यानी कंपनी जो है शेयर अपना देती है डिपॉजिटरी को, अब डिपॉजिटरी जो है वो जिसको चाहे उसको बेचते रहेगी। तो कंपनी के बुक में रजिस्टर ओनर हो गया डिपॉजिटरी, और फिर उसका बाद का लेखा जो का सब डिपॉजिटरी देखेगी। फोर्थ है फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म टेक्स प्लेस फ्रीली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री सिस्टम। अब जो डीमैट फॉर्म में जो भी शेयर्स हैं उनका फ्रीली ट्रांसफ़र होता है और उसका जो एंट्री होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बुक में होता है। द सिस्टम डिस्पेंसेस विद द ट्रांसफ़र डीड एंड अदर प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, डिस्पेंस का मीनिंग हो गया बांटना यानी अलॉटमेंट करना। तो द सिस्टम डिस्पेंसेस यानी ये अलाउट करती है शेयर्स को विद द ट्रांसफ़र डीड के साथ एंड अदर प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स, और जो भी प्रोसीजर्स के रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। 5 है नो स्टाम्प ड्यूटी। नो स्टाम्प ड्यूटी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज़ पेएबल इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल शेयर्स। स्टाम्प ड्यूटी ऑफ 0.5% इज़ पेएबल ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। तो इसमें स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगता है, जबकि अगर फिजिकल फॉर्म में होता तो 0.5% मार्केट वैल्यू का लग जाता। 6 है नो रिस्क। ऑल रिस्क एसोसिएटेड विथ फिजिकल सर्टिफिकेट सच एज, अब जो फिजिकल सर्टिफिकेट उसमें बहुत सारा खतरा है, जैसे बता रहा है डिलेज, लॉस इन ट्रांजिट, रास्ता में खो जाना, थेफ्ट चोरी हो जाना, बैड डिलीवरी, गलत तरीके से सुपुर्दगी करना, एक्सेट्रा, एलिमिनेटेड इन द डिपॉजिटरी सिस्टम, ये सब खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। डिपॉजिटरीज कर्व द irregularities in the capital market and protect the interest of the investors and pave a way। तो पेव का मतलब होता है रास्ता बिछाना, पटरी बिछाना। पेव अ वे फॉर एन ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स थ्रू द फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़ विथ स्पीड, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा। आते हैं फंक्शन, इसके फंक्शन में फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। देखिए द डिपॉजिटरी सिस्टम फंक्शंस एज अंडर। फर्स्ट स्टेप, द सिस्टम इन्विसेट से सेटिंग अप, तो इन्विसेट का मतलब था विचार करना, सेटिंग अप ऑफ वन और मोर डिपॉजिटरीज, तो ये एक या उससे ज़्यादा डिपॉजिटरी के सेटिंग के ऊपर विचार करता है टू होल्ड सिक्योरिटीज़ ऑफ इन्वेस्टर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेकंड है द डिपॉजिटरी फंक्शंस थ्रू इट्स एजेंट्स। ये जो डिपॉजिटरी है ये अपने एजेंट के द्वारा काम करती है, हु आर कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिनको हम डीपी बोलते हैं। थर्ड, द इन्वेस्टर्स हु वांट्स टू अवेल द सर्विस ऑफ द डिपॉजिटरी हैज़ टू ओपन अ बेनिफिशियरी अकाउंट विद द डिपॉजिटरी थ्रू अ डीपी। तो अब जो इन्वेस्टर है जो इसके सर्विस को अवेल करना चाहते हैं उनको एक अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा डिपॉजिटरी में, और उसके लिए हेल्प लेना पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का, और उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं डीमैट। द अकाउंट नोन एज द डीमैट अकाउंट कैन बी ओपनड विथ मोर देन वन डीपी। फोर्थ, आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट द इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड टू डीमटेरियलाइज द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय हिम इन द फिजिकल फॉर्म। तो अगर उसके पास फिज़िकल फॉर्म में कोई शेयर है तो अकाउंट ओपन करने के बाद उसको ज़रूरत पड़ती है कि अपने फिज़िकल शेयर को ट्रांसफ़र करवा ले, कन्वर्ट करवा ले वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में। टू डीमटेरियलाइज द सिक्योरिटीज़ द इन्वेस्टर हैज़ टू फिल द डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, तो उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसे हम लोग DRF फॉर्म बोलते हैं, एंड सबमिट द सेम टू द DP अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। द DP थ्रू द डिपॉजिटरी विल इंटीमेट द कंपनी इशूअर एंड सरेंडर द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। अब DP जो है जिस कंपनी का था उस शेयर उसको इंटीमेट करेगी और शेयर को सरेंडर कर देगी। अब मतलब इस तरीके से कंपनी में सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। द प्रोसेस नोन एज डीमटेरियलाइजेशन टेक्स अबाउट 30 days। तो ये जो प्रोसेस है सर्टिफिकेट कैंसिल करवाने वाला और शेयर को डीमटेरियलाइज फॉर्म कन्वर्ट करना, ये 30 दिन तक ले लेता है। फिफ्थ, द इशूअर कंपनी ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन शैल कैंसल द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एंड सब्स्टिट्यूट द नेम ऑफ द डिपॉजिटरी
एज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज़। अब कंपनी जो है सर्टिफिकेट को कैंसिल करेगी और अब जो रजिस्टर्ड ओनर में है वहाँ पे नाम डाल देगी ये डिपोजिटरी का। 6th, द डिपोजिटरी ऑन बीइंग इंटीमेटेड बाय द कंपनी इशूअर enters the name of the investor in its record as the beneficial owner of the securities। अब जो कंपनी इंटीमेट कर देगी डिपॉजिटरी को कि तुम्हारा डिपॉजिटरी का नाम चढ़ा दिया गया है और जो ओनर था उसका नाम काट दिया गया है, अब सारा लेखा जोखा डिपॉजिटरी ही देखेगी उसका। 7th, whenever any rights, bonus or dividend is announced by a company for its particular security। तो जब भी राइट शेयर, बोनस या डिविडेंड अनाउंस होगा, द डिपॉजिटरी वुड फर्निश ऑल डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टर्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द रिकॉर्ड डेट। तो अब डिपॉजिटरी उन अपने सारे इन्वेस्टर्स को उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जिनके पास सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। द डिसबर्समेंट मतलब भुगतान करना, पेमेंट करना ऑफ द राइट्स, डिविडेंड्स एक्सेट्रा विल बी डन बाय द कंपनी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो ये सब भुगतान होगा कंपनी बेस्ड इंफॉर्मेशन, जब कंपनी इंफॉर्मेशन देगी उसके अनुसार सब प्रोवाइड सारा डिसबर्समेंट होता रहेगा सब चीज़ का, डिविडेंड का, राइट शेयर एक्सेट्रा का। 8, in case of sale of the security under this mode, the investor transferer। तो अब इसमें जो इन्वेस्टर है मतलब जो अपना शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है उसे क्लाइंट भी बोलते हैं। द क्लाइंट हैज़ टू इंटीमेट द डीपी थ्रू इशूइंग अ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। तो अब उसको इशू करना पड़ेगा इस केस में डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, DIS, ड्यूली साइंड एंड कंटेनिंग द डिटेल ऑफ द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। साइन भी रहेगा उसमें, सिक्योरिटी का पूरा ट्रांजेक्शन रहेगा सेल के केस में। इन केस ऑफ परचेज द क्लाइंट विल सेंड द इंटीमेशन टू द DP गिविंग डिटेल्स ऑफ द सिक्योरिटी परचेज्ड। और परचेज के केस में पर ये भी फिर से भेजेगा सारा इंटीमेशन सारा डिटेल के साथ। द डिपोजिटरी ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द DP will register the transfer of securities in the name of the transferee in its record। अब ऐसे सिचुएशन में जो डिपॉजिटरी है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन लेगा और जिसके नाम में शेयर चढ़ाना है चढ़ा देगा उसके नाम में। 9, DP will also make book entries in the account of the investor to record sale purchase of securities। आप जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जैसे मान लिया एक इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्टर जितने भी कंपनी का शेयर परचेज करेगा या फिर सेल करेगा उन सब का रिकॉर्ड अपने बुक में रखेगा ये DP। 10th है DP इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टू द क्लाइंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये रेगुलर इंटरवल में अपने क्लाइंट को सारा अकाउंट स्टेटमेंट भेजता रहता है एंड अपडेट द अकाउंट आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, और हर एक ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंट को अपडेट कर देता है। 11 नंबर, द क्लाइंट इन्वेस्टर हैज़ टू पे चार्जेस टू द डिपॉजिटरी एंड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर अवेयरिंग द सर्विस। और जो क्लाइंट है वो दोनों को इसके बदले जो चार्ज है वो देता है, डिपॉजिटरी को भी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भी। बाकी बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स फॉर द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर को ये सब फ़ायदे हैं। फर्स्ट, बैड डिलीवरीज आर ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। जो बैड डिलीवरी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। सेकंड, द रिस्क्स एसोसिएटेड विथ फिजिकल सर्टिफिकेट सच एज लॉस, थेफ्ट, म्यूटिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा आर एलिमिनेटेड। तो ये सब सारा जो खतरा है वो सब रिस्क हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। थर्ड, इट एलिमिनेट्स हैंडलिंग ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ पेपर वर्क को ख़त्म करता है ये। फोर्थ, देयर इज़ इमीडिएट ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़। यहाँ पर तुरंत ट्रांसफ़र होता है और रजिस्ट्रेशन होता है एट द एंड ऑफ एवरी सेटलमेंट साइकिल विच इज़ 4 वर्किंग डेज, दैट इज़ T+3। T+3 है, T जिस दिन हुआ सेटलमेंट वो टाइम प्लस 3 दिन। एंड यू नीड नॉट हैव टू सफ़र डिलेज ऑन अकाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, तो इसमें डिले नहीं होता है। फिफ्थ, it leads to faster settlement cycle and faster realization of sales proceeds. So the fund of the investors is not tied up unnecessary। यहाँ सारा काम फास्ट हो जाता है तो फंड जो है टाइड अप यानी फंसता नहीं है, पैसा फंसता नहीं इन्वेस्टर का।
सिक्स्थ है द सिस्टम फैसिलिटेट्स अ फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज होल्डिंग बेनिफिट्स लाइक राइट शेयर्स बोनस एक्सेट्रा। तो ये जो डिसबर्समेंट है यानी भुगतान है बहुत जल्दी कर देता है सब चीज़ का, तुरंत शेयर वगैरह सब ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिले नहीं होगा। सेवन्थ है द स्टाम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ विच इज़ 0.25% ऑफ द कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो ट्रांसफ़र फीस जो लगता है स्टाम्प ड्यूटी 0.25% फिजिकल फॉर्म के केस में वो यहाँ पे नहीं लगेगा। 8 है अवेलेबिलिटी ऑफ पीरियोडिकल स्टेटस रिपोर्ट। तो पीरियोडिकल यानी समय समय पर आवधिक के स्टेटस रिपोर्ट टू इन्वेस्टर्स ऑन देयर होल्डिंग्स एंड ट्रांजेक्शन्स इज़ डिससेमिनेटेड बाय द डिपॉजिटरी। तो इसको डिपॉजिटरी बार बार देते रहती है टाइम टू टाइम। अब देखिए डिपॉजिटरी एक्ट ये कब बना था 1996। द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 20th September 1995 provides a legal framework for establishment of depositories to facilitate holding of securities including shares in the demat form, electronic form, and to effect transfer of shares through book entry इन अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द डिपॉजिटरी। तो ये डिपॉजिटरी एक्ट 1996 बना था, लेकिन ये फोर्स में आ चुका था 20th September 1995 से, मतलब लागू हो गया 1996 से। और ये सारा बताता है डिपॉजिटरीज के बारे में क्या क्या फैसिलिटीज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके एक्ट। ओके थैंक यू।